बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आज का दिन आप सभी को पता ही है कि हम आज इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हैं। तो इस दिन की इस क्लास की शुरुआत हम वाणी गायन से करेंगे। तो अवंतिका जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अवंतिका जी की मीठी आवाज में हम पहले राज्य का आह्वान करते हैं। अवंतिका, प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी को। मेरी आवाज आ रही है? बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदि मीठे सुकान हक के कहेगा तुम रोए रोए। आदि मीठे सुकान हक के कहेगा तुम रोए रोए। तुम भी सुन सुन रो सी। तुम भी सुन सुन रोयसी। पर होश में ना आवे कोई। आदि मीठे सुकान हक के कहेगा तुम रोए रोए। तुम बिना हम कब हम रह ना सके एकदम। तुम बिना हम कब हम रह ना सके एकदम। क्यों होशी हम नदम। क्यों होशी हम नदम जो ऐसा करे जुलम। आदमी थे सुकन हक के कहेगा तुम रोए रो। जैसा साहिब कहते हो ऐसी कबू हमसे ना हो। जैसा साहिब कहते हो ऐसी कबू हमसे ना हो। सौ बेर देखो अजमा के। सौ बेर देखो अजमा के। ऐसी मोमिन करे ना कोई। आदमी थे सुकन हक के कहेगा तुम रोए रो। आदमी थे सुकन हक के कहेगा तुम रोए रो। आप बैठे दिल दे के ऊपर बारे हजार। आप बैठे दिल दे के ऊपर बारे हजार। फरामोशी हासी होसी। फरामोशी हासी होसी जिनको नहीं सुना। आदमी मीठे सुकन हक के कहेगा तुम रोए रो। आदि मीठे सुकन हक के कहेगा तुम रोए रो। तुम भी सुन सुन रो सी।
तुम भी सुन सुन रोयसी, पर होश में ना आवे कोई। आदमी मीठे सुकन हक के कहेगा, तुम रोए रोए कहेगा, तुम रोए रोए कहेगा, तुम रोए रोए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। राम जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर। खादी मीठे सुकन कहेगा तुम्हें रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोइसी पर होश में न आवे कोई। ये माया ऐसी है जो हमें इस तरह से पकड़ लेती है कि रांची को भी ये कहना पड़ा कि होश में ना आओगे कोई, लेकिन हम होश में आए, कुछ जागृत हो। उसी के लिए आज जिस तरह से हम, आप सबको पता ही है कि इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हैं। योग का अर्थ पहले ही दीप्ति दीदी ने हमें बहुत अच्छे से समझाया था। योग का अर्थ ही है जोड़ना, जो जोड़ता है। ये जुम्बी एक योगी है हमारे लिए, जो हम सबको शनिवार को जोड़ता है, एक दूसरे के नजदीक, पास, आमने सामने लाता है। तो शरीर को भी, जो हमें ये साधन मिला है, उस साधन को भी हम राज्य की तरफ अपनी आत्म को कैसे जोड़े, हम कैसे होश में आए, उसके लिए ये साधन जो हमें मिला है उसे भी स्वस्थ रखना आवश्यक है। तो उसके लिए आज हमारे साथ बबीता जी जुड़े हुए हैं, जो खुद योग के एक्सपर्ट है। तो आज जो हमें वो बताएंगे, वो हम जो सिखाएंगे वो आज सीखते हैं। प्रणाम जी बबीता जी। नाम जी, सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम मेरा, सभी सोल बड़ीज के चरणों में भी प्रणाम। और सबसे पहले आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं आज के योग दिवस की। और आप, योग दिवस का मतलब ये नहीं है कि हम अभी बस 15 मिनट योग करें और बस हो गया योग दिवस। योग दिवस एक अलार्म की तरह आप ले सकते हैं इसको। ये अलार्म है एक तरीके से हमारे लिए, कि हम भले ही 15 मिनट या 20 मिनट ही अपने जीवन में प्रतिदिन निकालें, लेकिन रोज हम 15-20 मिनट ही अगर निकाल पा रहे हैं तो इट्स ओके। आप 15-20 मिनट जरूर से जरूर अपने शरीर के निकालिए, क्योंकि ये साधन, जो हमारा शरीर है, साधन है हर चीज के लिए, इसको स्वस्थ रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। बाकी योग के बारे में तो आपको सबको पता ही है। हम सीधा ही आसनों की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो खड़े हो जाइए अपने आसनों पर, ठीक है। कुछ सिंपल सिंपल सी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ आज, जो आपको थोड़ा सा रिलैक्स करने में आपको हेल्प करेंगी। तो सबसे पहले देखो, हम अपने हल्का सा अपने चेस्ट को बस ओपन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, हल्का सा। तो क्या कर रहे हैं हम? चेस्ट ओपन, अप एंड डाउन। आप, आपके जो शोल्डर ब्लेड्स हैं वो आपस में मिले, ये ओपन एंड देन क्लोज, ओपन एंड देन क्लोज। और जो इनहेल एंड देन एक्सहेल, इनहेल एंड देन एक्सहेल, इनहेल एंड देन एक्सहेल, इनहेल एंड देन एक्सहेल। दैट्स इट। आप इसको रोज 15-20 बार करिए, ठीक है। ये मैं आपको सिखा रही हूँ, बस 15 मिनट में आपको थोड़ा बता रही हूँ कि कैसे हम थोड़ा थोड़ा सा दिन शुरुआत करने से पहले कर सकते हैं। नाउ पुट योर राइट हैंड ऑन योर हेड एंड देन लेफ्ट हैंड ऑन योर बैक, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे। और अब टर्न होना है आपको, पीछे से पीछे देखना, ऐसे पीछे से पीछे आपने देखा इस तरीके से। अब फिर चेंज योर हैंड अगेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन बैक। इसको भी आप 20 25 30 जितने भी आपके पास टाइम हो, इसको आप कर सकते हो, ठीक है। दूसरा तीसरा क्या है, अगर हम थोड़ा थोड़ा जैसे अपने शरीर को थोड़ा शेक करते हैं, हाथों को थोड़ा हिलाते हैं, तो बस वो भी आपको बहुत जबरदस्त काम करेगा। आपको बस सिर्फ देखना है मुझे, मैं कैसे करूंगी, ठीक है। देखो, 1, पैरों को देखो, मेरे पैर दिखाई दे रहे हैं, हील्स अप, ठीक है। 1 एंड देन अगेन 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 more, 1 2 3, keep smiling,
and 4 and 5 and then back. Relax. एकदम रिलैक्स हो जाइए. नेक्स्ट वन इज, इट इज कोल्ड बैलेंसिंग, संतुलन. संतुलन में सिंपल सा आसन, वृक्ष आसन, 3 पोज. आपने लेफ्ट पैर को अपने उठाइए, यहाँ पर कोशिश करिए आप अपने आप को थोड़ा स्थिर, स्टेबल रखने के लिए. आप ऐसे 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 नहीं करना, आपको बिल्कुल रिलैक्स होना है और अपनी बाहों को थोड़ा ऐसे फैलाना है. यस, आई एम हैप्पी, आई एम ओके विद एवरीथिंग, आई एम हेल्दी. शरीर और मन से पूरी तरीके से मैं खुश भी हूं, हेल्दी भी हूं. स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन फॉर लाइफ, फॉर योर हेल्थ. नाइस. दूसरे पैर से यहां पर होल्ड इट अगेन. ये देखो, 1 2 3 4. स्ट्रेंथ को महसूस करिए अपने पैरों में. 5 6 7 8. Keep smiling. 9 and 10 and then back again. Relaxing. Next one is, हमारा जो लो बैक है इसको थोड़ा सा हमें, लो बैक में क्या है कि इफ यू आर वर्किंग देन कई बार ऐसा होता है आपके सिटिंग आवर्स थोड़ा सा लेंदी हो जाते हैं, तो उसमें भी, या फिर आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो कई कई घंटे बैठ रहे हैं मान लिया, तो या कोई तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्टिफनेस आने की के कारण क्या होता है, हमारी कमर में, कंधों में थोड़ा एक जकड़न सी शुरू हो जाती है और हम परेशान होना शुरू हो जाते हैं. तो लेट्स डू इट फॉर लो बैक एरिया, है ना. पैरों को तो स्ट्रेंथ मिलेगी और आप सभी यंगस्टर्स हो, इनकी नी प्रॉब्लम है, बाई चांस अगर कोई और भी मेरे साथ कर रहा है तो नी प्रॉब्लम वाले इसको अवॉइड करेंगे. हम अपनी कमर को भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं और साथ साथ अपने पैरों को भी. लो बैक को, अपने हिप्स मसल्स को हम अपनी स्टिफनेस को थोड़ा कम करें. देखो, 1 2 3 4 5 6. कमर आगे नहीं झुकेगी. 7 स्ट्रेट एकदम. 8 2 मोर. 9 and 10 and then back. रिलैक्स एकदम. बढ़िया, बहुत बढ़िया. आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत ही अच्छा कर रहे हो. थोड़ा सा बस आपको पोस्चर को और थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कुछ गड़बड़ ना हो हमारे पोस्चर्स में. नेक्स्ट वन इज राइट लेग आउटवर्ड. यहाँ पर हम रखेंगे इसको. ये भी हमारा बैक पेन और हमारे थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी को और बढ़ाएगा, स्ट्रेंथ को थोड़ा और अच्छा करेगा. हम क्या कर रहे हैं, देखो, नी को बेंड कर रहे हैं थोड़ा आगे और हाथों को ऊपर कर रहे हैं. 1, फिर ये हाथ पैर को सीधा कर रहे हैं साथ साथ ही. फिर 2, पैर सीधा. 3, फिर सीधा. 4, फिर सीधा. 5, फिर सीधा. नाइस. 6, फिर सीधा. 7, सीधा. 8, सीधा. 9, सीधा. 10. नाउ चेंज साइड. अगेन साइड को चेंज करो. बेंड योर नी लिटिल बिट. हाँ. 1 स्ट्रेट. 2 स्ट्रेट. 3 straight. 4 straight. 5 straight. 6 straight. 7 straight. 8 straight. 9 straight. And 10 and straight. And then back again. Relax. एकदम relax. Deep inhale. Deep exhale. Deep inhale. Deep exhale. Next one is, ये सभी के लिए, गर्ल्स बॉयज कोई भी हो, दिस इज कॉल्ड मलासन. जिनको भी गर्ल्स को पीसीओडी, पीसीओएस इस तरह की प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा है. बॉयज के लिए भी बहुत है. इनर थाई हमारा ओपन होता है, इसमें हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा अच्छे से, इसमें ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है जो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करता है. ओके, तो लेट्स सिट और मलासन. देखो, यहाँ पर अपने एल्बो से घुटनों को बाहर की तरफ पुश करेंगे, कमर को थोड़ा सीधा रखेंगे, ऐसे ना हो, ऐसे एकदम सीधा, एकदम यूथ की तरह के, एकदम कड़क. 1 2 3 4 5 6 7 8
9। और फील करो इसको, थोड़ा स्ट्रेचिंग हो रही है ना अभी, आनंद आ रहा है, क्योंकि जब स्ट्रेचिंग होती है और जो पहली बार या बहुत दिनों बाद योग कर रहे होते हैं तो आप उनकी जो लो बैक एरिया है और जो आपका हिप्स वाला एरिया है, आपको बहुत उसमें थोड़ा सा खिंचाव महसूस होगा। लगेगा कि कब हमें उठने के लिए बोलें तो हम उठें किसी तरीके से फटाफट, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा है अभी बैठना, और देखो कुछ उठ भी गए हैं। तो ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी हमारी बनी रहे, इसमें ब्लड का फ्लो बढ़े बना रहे आपका, तो आपको आने वाले समय में आपका जो शरीर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी नहीं हो पाएगी किसी भी हालत। आप हेल्दी रहोगे बिल्कुल। इस तरीके से बैठ के, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, सभी के लिए बहुत ही कमाल का आसन है और बहुत सिंपल सा है। दिस इज कॉल्ड मल आसन। ठीक है, अब हम उठेंगे। आप इनहेल एंड देन बैक अगेन। बहुत सुंदर। नेक्स्ट वन इज अगेन हमारे कमर के लिए ही है। दोनों पैरों में थोड़ा गैप करेंगे। ठीक, राइट फुट आउटवर्ड अगेन, दोनों हाथों को ऐसे फैला देंगे। अब देखो, सांस को बाहर निकालते हुए हम ऐसे नहीं आएंगे कि हम ऐसे, जैसे हम है ना वैसे के वैसे। ये यहाँ हाथ 90 डिग्री पर, पाम फेसिंग। देखो यहाँ पर बाहर की तरफ आपको हथेली ऐसी रहेगी बाहर की तरफ, और अपने हाथ को ऐसे देखो, जो देख सकता है। जिसको अगर कोई गर्दन में ज्यादा दिक्कत है तो वो नॉर्मल जैसे रखना चाहते रखें। होल्ड इट फॉर फ्यू सेकेंड मोर। 3, 2, 1। अब ऊपर के हाथ को नीचे रख दो, यहाँ पर नीचे के हाथ को ऊपर ले जाओ। ट्विस्ट, पूरा ट्विस्ट हो जाएगी पूरी आपकी बॉडी। और ट्विस्ट जो होती है हमारी बॉडी, उससे हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई भी होती है। डिटॉक्सिफिकेशन का जितना भी काम होता है वो ट्विस्टिंग से होता है एक्चुअल में बॉडी में। थोड़ी सी देर रुको 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 रुको, होने वाला है। 3, 2, 1। ऊपर उठ जाओ आप एंड रिलैक्स। सांस को ले लो अच्छे से। इनहेल एंड देन एक्सहेल। अदर साइड, hold it and then down. Hold 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर से ऊपर का हाथ नीचे आ जाए, पैर के पास ही हाथ आएगा आपका, और दूसरा हाथ दूसरी तरफ। अभी देखो आप अपने जो आपका हिप जॉइंट्स हैं और हिप मसल्स हैं, वो यहाँ पर किस तरीके से एंगेज हो रही हैं, उसको थोड़ा ध्यान देते रहना बहुत जरूरी है यदि हमें चाहिए उसका पूरा बेनिफिट। तो जहां भी लगे आपको ये यहाँ पर इसका अच्छा सा असर आ रहा है तो वहीं पर अपने फोकस कर दीजिए पूरा। एंड देन बैक, वापस वापस, रिलैक्स। बढ़िया, गहरा सांस ले लीजिए। तो थोड़ा सा हमारे पास समय और है, हम 1-2 आसन और बताती हूँ आप लोग को। ये वो आसन है जो सिंपल सिंपल आप आराम से कर सकते हो। देखो हम क्या करेंगे, अभी बैठ रहे हैं हम यहाँ पर, और राइट फुट को हम इस तरीके, पैर को, राइट लेग को हम इस तरीके से रख रहे हैं, और हम ये राइट एंगल पर थोड़ा सा इसको लेके आए हैं यहाँ पर इस तरीके से, राइट एंगल पर। पीछे वाला पैर ऐसे सेम अगेन राइट एंगल पर। अब क्या करेंगे हम, पुट योर बोथ हैंड ऑन योर नीज। हम थोड़ा आगे की तरफ प्रेस करेंगे इसको, लो बैक को आगे की तरफ होल्ड करेंगे। ये हमारी स्ट्रेचिंग है जो हमें स्ट्रेच कर रही है हमारे ये वाले एरिया को भी, और जो हमारा पीछे वाला जो पैर है ना उसके भी जो जॉइंट्स को जो स्ट्रेचिंग मिल रही है एक बढ़िया सी। होल्ड इट। और जो थोड़ा सा अगर आप गर्दन को हल्का सा बैलेंस बनाते ऐसे कर सकते हो तो इट्स ओके। 1, 2, 3, 4, 5। अब थोड़ा सीधा करें, सीधा दोनों हाथों को यहाँ रखें, यहाँ बस। और थोड़ा सा अगर नीचे आ सकते हो जितना भी, देखो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को भी थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो ये मेरा पैर बिल्कुल सीधा है, मुड़ा हुआ नहीं है। और सांस को बाहर निकालते हुए होल्ड इट। 1, 2, 3, 4, 5, और धीरे से वापस। ठीक है, अब यहां से हमने इसको पीछे और दूसरे पैर को हम आगे। ये इतनी सिंपल चीजें हैं जो आपको पूरा हेल्दी रखने में आपको कमाल का काम करती हैं। फिर से हमने इसको आगे किया, होल्ड इट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगेन यहाँ पे हमने इसको सीधा किया, सीधा, और यहाँ पे हाथ रखा दोनों मैट पर दोनों साइड, और यहाँ पर अपने सिर को रखा। 1, 2, 3, 4, 5, और धीरे से हम वापस आए। वापस हमने पैरों को ऐसे रखा और यहाँ पर वज्रासन बैठ गए। खाना खाने के बाद आप इस आसन में बैठ सकते हो।
दिस इज ओनली आसन कि आप खाना खाने के बाद इसमें बैठ सकते हो, बाकी और कोई आसन आप 3 घंटे खाना खाने से पहले या 3 घंटे खाना खाने के बाद ही आपको करना होता है। ठीक है। एक आसन और है जो मेरा बहुत फेवरेट है। आप ऐसे नी के ऊपर ऐसे खड़े हो जाइए। फेवरेट क्यों है? अगर आप इसका एंगेजमेंट देखोगे तो वो कमाल का है। आपकी नी, आपकी थाई, आपका अब्डम, आपका जो लो बेली है वो भी, आपकी चेस्ट, आपके कंधे, आपकी कमर, आपके हिप्स मसल्स, आप जो जो बाहर वाली जो थाई है वो, मतलब कहाँ आपके असर नहीं हो रहा है इसका, मतलब बहुत ही कमाल है ये। ठीक है। तो जो भी इसको अच्छे से कर सकता है तो आप करने की जरूर कोशिश करिए। लेकिन इफ यू आर बिगनर्स, तो पहली बार ही मान लिया कर रहे हैं, तो आप फिर शुरुआत कैसे करें? यहाँ हाथ रखेंगे और धीरे से ऐसे बेंड करेंगे, ये शुरुआत वालों के लिए। तो आप बस ऐसे रखेंगे, 10 काउंट करें, फिर सीधा हो जाना आराम से। और बबीता जो दी, लोग थोड़ा करते हैं योग, कभी कभी योग करते हैं जो लोग, तो वो क्या करेंगे, अपने हाथ को कोशिश करेंगे कि ऐसे मोड़ते हुए अपने हाथ को अपने पैरों पर टच करें और हम होल्ड करते हैं यहाँ। अच्छा ठीक है, 1 2 3 4 5 और धीरे से हम वापस वापस चलिए वापस रिलैक्स एकदम। समय की हमारे पास थोड़ी सीमा होती है यहाँ पर, क्योंकि बहुत मैं आप लोगों के साथ एंजॉय करना शुरू कर दिया था मैंने तो, कि मुझे तो बहुत ही मजा आ रहा था आप लोगों को देखकर कि आप बहुत अच्छा भी कर रहे हो। और एक तालमेल में हम लोग धीरे धीरे आ ही रहे थे कि मीनू जी का हमारे पास मैसेज आ गया कि टाइम तो ठीक है, सॉरी इट्स ओके। बबीता दीदी, सॉरी। नहीं कोई बात नहीं। अभी आप लोग जरूर से जरूर योग किया करें, 15-20 मिनट जितना भी आपके पास समय हो। ये आपके पास बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी आप सब लोग यंग हैं, आप लोग सभी हेल्दी हैं, कोई परेशानी बीमारी अभी तक आपके पास नहीं पहुंची है। उसके पहुंचने से पहले आप लोग योग करिए, पहुंचने के बाद आप योग करते हैं, इट्स अ डिफरेंट थिंग। जब आप पहुंचने से पहले, बीमारी को होने से पहले जब आप योग करते हैं, इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। आप फिर उसको एंजॉय करोगे, बिल्कुल बहुत बेहतरीन है ये। आप जरूर से जरूर योग ज्वाइन करें सब लोग। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू। हैप्पी इंटरनेशनल डे वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच। सबके चरणों में प्रेम प्रणाम। जी, प्रेम प्रणाम जी, बहुत सुंदर। आज शायद पहली बार इस तरह से युवा क्लास में योगा हुआ है। बबीता जी वैसे भी बहुत व्यस्त होते हैं, और उसमें भी स्पेशल आज के दिन तो वो और ज्यादा व्यस्त रहते हैं सुबह से। फिर भी उन्होंने हमारे लिए समय निकाला। बबीता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सॉरी कि हम आपको ज्यादा समय अभी नहीं दे पा रहे हैं, पर जरूर हम ये प्रयास करेंगे कि फिर आगे के सेशन में कभी ना कभी आपको ज्यादा से ज्यादा हम समय दे पाए। तो आपके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। अभी इसी विषय को हम आगे बढ़ाते हुए, योग क्यों जरूरी है, क्या है, किस तरह से किया जा सकता है, क्यों करना चाहिए, इन सारी बातों को हम दीप्ति दीदी के माध्यम से आज जानते हैं। तो हमारे साथ दीप्ति दीदी जुड़े हुए हैं सरसावा से। तो दीप्ति दीदी प्रणाम जी। आवाज आ रही है मेरी? थोड़ी कम दीप्ति, दोबारा बोलो। अब आ रही है? हाँ बोलो। सबसे पहले तो आप सबको योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और आप सबने जस्ट अभी योग किया है ना। लेकिन एक दिन करने से कुछ नहीं होगा, है ना। कि सब जितना भी योग कर रहे हैं सारे आज एक दिन में कर ले, और बाकी के 364 दिन हम क्या कर रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है ना। तो योग एक ऐसी चीज है जो निरंतर होनी चाहिए। और योग जब हमें बताया जाता है तो मोस्टली हम सबके मन में एक ही ख्याल आता है कि योग का मतलब एक्सरसाइज, व्यायाम, है ना। जो अभी हमने किया वो भी योग का एक पार्ट है, बट वो फुल योग नहीं है। योग का मतलब अगर देखा जाए तो हमने पहले भी इस विषय में चर्चा की हुई है कि योग का मतलब होता है प्लस करना, जोड़ना। किसको किससे जोड़ना? हमारी जो चेतना है, आत्मा है, उसको परमात्मा से जोड़ना ही योग है। या फिर ये कहे कि जहां पर भी, जैसे अभी आपने बैलेंसिंग वगैरह जो भी टास्क किया, उस समय आपको क्या करना पड़ा था? मन को फोकस करना पड़ा शरीर पे, तो वो भी जुड़ना हुआ। तो जब भी हम किसी के साथ जुड़ते हैं तो वो योग कहा जाता है। अगर हम माया के साथ जुड़ेंगे
तो वो दुख का योग होगा। अगर हम राज्य की तरफ जुड़ते हैं तो वो प्रेम, शांति और आनंद देगा हमें। तो ये हमारे ऊपर है कि हमें कौन सा योग करना है। अब दूसरा एक जो योग हम संसार के साथ किए हुए हैं वो जन्म से करते आए, उसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं करनी पड़ी है। लेकिन जो वास्तव में योग है, जो जैसे हमारे 6 दर्शन है, और उस दर्शन में अलग अलग व्याख्या की गई है सृष्टि रचना की। और उसमें से एक दर्शन है योग दर्शन। अब योग दर्शन क्या है? बाकी सब दर्शन जो है वो थियोरी बताते हैं कि जिसमें विषयों को बताया गया है, अलग अलग सृष्टि रचना के संबंध में ही अलग अलग विषयों की व्याख्या की गई है। योग दर्शन एक ऐसा दर्शन है जिसमें प्रैक्टिकल बताया गया है कि योग किसे कहते हैं और कैसे हम आत्मा का परमात्मा से मिलन कर सकते हैं, जो कि हमारे मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हम सबके जीवन का एक ही उद्देश्य है कि शरीर छूटने से पहले हम स्वयं को जाने कि हम ये शरीर नहीं है। हमारी जो चेतना है हम उसको जाने। मतलब ऐसा होता है ना कि मैं आपको पूछूं कि आपका एड्रेस क्या है, तो आप घर का एड्रेस बता दोगे, लेकिन घर आप नहीं हो। अगर आप घर बदल दोगे तो इसका मतलब आप नहीं बदल गए हो, आप तो आप ही हो, सिर्फ एड्रेस चेंज हो रहे हैं। तो उसी तरह से हमारी जो चेतना है, हमारे अंदर जो चेतन तत्व है, जो इस शरीर से अलग हो जाने के बाद हमें मृत कहा जाता है कि ये मर गए हैं, जला दिया जाता है, तो हमारी जो चेतना है उस चेतना का वास्तविक आइडेंटिफिकेशन क्या है? वो चेतना कौन है, कहाँ से आई है, और मृत्यु, शरीर की जब मृत्यु होती है तो वो चेतना कहाँ चली जाती है? ये कहे कि जब ये सृष्टि का लय हो जाएगा तब वो चेतना कहाँ चली जाती है? उस चेतना का संबंध किससे है? उस चेतना का स्वामी कौन है? उसके प्राणों का नाथ कौन है? ये हमें जानना होगा। और यही हमें हमारा आध्यात्मिकता का मतलब ही ये है कि इन प्रश्नों का जवाब ढूंढना। जैसे हमारी श्यामा जी धनीश्री देवचंद्र जी के तन में जब थी तो इन्हीं प्रश्नों का जवाब ढूंढने के लिए निकली थी कि मैं कौन, कहाँ से आई और कहाँ है मेरा भरता। ठीक है। अब योग दर्शन का स्लाइड्स मेरे ख्याल से वृंदा शेयर करेगी आपके साथ। योग दर्शन जो है उसमें योग का मतलब परमात्मा तक आत्मा के मिलन के लिए 8 स्टेप्स बताए गए हैं, उसको कहते हैं अष्टांग योग। अष्टांग योग मतलब 8 ये सीढ़ियां हैं उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए। इसमें अगर हम देखें तो पहला आता है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 स्टेप है समाधि तक पहुंचने के लिए। अभी उसमें हम हर एक स्टेप को देखते हैं। आसन प्राणायाम, उसमें से आसन हमने किया और वो भी पूरा आसन नहीं किया है, उसके विषय में भी हम सुनेंगे अभी। सबसे पहले हम अभी देखेंगे यम क्या होता है। अब जब भी ये जो स्टेप्स कैसे हैं कि जैसे हमें समाधि तक मतलब हमें उस चेतना तक अगर पहुंचना है, हमें स्वयं को जानना है, इस संसार और शरीर से परे हमारी वास्तविक आइडेंटिटी को जानना है, तो हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। और ये स्टेप किसी नौसिखे ने नहीं लिख दिए हैं, ये पतंजल ऋषि के द्वारा आज से हजारों वर्ष पहले लिखे गए हैं। जो उन्होंने अनुभव किया वो सारा ज्ञान इसमें लिखा गया है, और इसी को कहते हैं पातंजल दर्शन या योग दर्शन। और उस योग के माध्यम से आज हम जो भी 8 स्टेप समझेंगे वो उस योग दर्शन में ही बताई गई एक पद्धति है जिससे कि हम उसको प्राप्त कर सके। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि धर्म के विषय में तो सब बोलते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर ही आज आतंकवाद फैल रहा है, धर्म के नाम पर ही आज इतने सारे मतांतर फैल रहे हैं, और इतना सारा जो धर्म सबको एक करने वाला होना चाहिए था वही सबको बांटने के लिए एक अम, जरिया बना हुआ है, जबकि धर्म वास्तव में नहीं है। ये ना समझने के कारण ये सब हम आपस में बंट रहे हैं। तो वास्तविक धर्म क्या है? वो परमात्मा ही परम सत्य है और वो ही धर्म है, उसको जानना ही हमारा धर्म है, हमारी चेतना को जानना ही धर्म है। अगर हम उसको झगड़े क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम कहीं ना कहीं उस चेतना से साइड ट्रैक हो रहे हैं। हम धर्म के वास्तविक लक्ष्य को मतलब उस परमात्मा के साक्षात्कार को छोड़ के बाकी सब करने के लिए जा रहे हैं। जैसे हम अगर सोचे तो वाणी क्या कहती है? वाणी एक ही चीज, एक ही चरण में बता देती है कि लाओ प्यार, करो दीदार।
आप प्रेम लेकर आओ उस परमात्मा के लिए, उस प्रियतम के लिए, और उनका दर्शन करो, ये वाणी की पुकार है। इसी तरह से बौद्ध मत चलाए गौतम बुद्ध ने, तो उन्होंने जो कुछ भी बोला वो उन्होंने, उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति थी। उन्होंने जो ध्यान समाधि 7 दिन और 7 रात की अखंड समाधि लगाई और जो जाना वो बताया। हम महावीर स्वामी को देखें तो उन्होंने वीतराग योग बताया, उन्होंने भी जो कुछ भी अनुभव किया उस पद्धति को उसमें बताया कि राग से रहित हो जाना वीतराग योग है। गौतम बुद्ध ने बताया कि किस तरह से विशेष दृष्टि से देखा जाए, विपश्यना। पश्यना मतलब देखना, वी मतलब विशेष रूप से देखना। तो विशेष रूप से देखना मतलब ज्ञान दृष्टि से स्वयं की आत्मा को जानना। तो उनसे बौद्ध मत चला, महावीर स्वामी से जैन मत चला। ये योग, पतंजल योग जो है वो पतंजल ऋषि ने बताया कि किस तरह से योग दर्शन के माध्यम से, योग पतंजल योग के माध्यम से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। और हमें हमारे स्वामी जी ने भी वाणी के आधार पर, बीतक के आधार पर, रांची के मार्गदर्शन से निजानंद योग की पद्धति में सारा कुछ समीक्षा करके बताया हुआ है कि इन सब योग से हमारा जो निजानंद योग है, निज आनंद मतलब स्वयं के आनंद को, चेतना के आनंद को जानना। क्योंकि हम अभी किस आनंद को जानते हैं, हमें कौन सी चीज आनंद देती है, हमें अच्छा खाने को मिल जाए, देखने को मिल जाए, सुनने को मिल जाए, हमारी इच्छाएं पूरी हो जाए, अच्छा घर परिवार है तो हम खुश रहते हैं, उसी को आनंद की परिभाषा मानते हैं। लेकिन क्या वो हमारा स्वयं चेतना का आनंद है? चेतना को उससे कोई लेना देना नहीं। शरीर छूटने के बाद मेरी चेतना को अगर उन रिश्तेदारों को मिलाया जाएगा, वो पहचानेगी? उसको भोजन कराया जाएगा कि ये आपका फेवरेट डिश है, खा लो, वो उठेगी? उसको ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना उसका उससे कोई ही लेना देना है। तो हमारा वास्तविक जो आनंद है, जिसके लिए हमें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, डिपेंडेंसी नहीं रहेगी संसार की किसी भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर, हम स्वयं अपने आप में ही आनंद होंगे। जो गौतम बुद्ध ने किया, महावीर स्वामी ने किया, दयानंद सरस्वती ने किया, जितने भी, अगर हम देखें कि योगेश्वर श्री कृष्ण ने, या शंकर जी ने, या अक्षर की पंच वासनाओं में सुखदेव सनकादि किया, कबीर जी, जिनको भी हम देखें, इन सब ने ध्यान समाधि द्वारा अपने आप को जाना है। और जिसने स्वयं को जान लिया, ऐसा नहीं कि उनको दुख तकलीफ नहीं हुई है। मिहिराज जी ने, इंद्रावती की आत्मा ने स्वयं को अप्सा में जाना कि मैं इंद्रावती की आत्मा, और उन्होंने युगल स्वरूप का साक्षात्कार किया, राज्य श्यामा जी को देखा, उनकी आत्मा जागृत हुई। लेकिन उसके बाद भी उनको भीख के टुकड़े मांग के खाने पड़ रहे हैं, उनको धूप शीत वर्षा ये सारा उनका पंच भौतिक तन सह रहा है, उनको कितने मीलों की यात्रा करनी पड़ रही है, उनको सारी जगह जगह पर विरोध झेलना पड़ रहा है। तो संसारिक कष्ट समाप्त हो जाएंगे ऐसा नहीं है, ये संसार का नियम है कि राम भी आए तो उनको भी सुख दुख का भोगता होना पड़ा, कृष्ण आए तो उनको भी। तो हम भी इससे परे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम इस संसार में आए हैं जहाँ इसको कर्म भूमि कहते हैं। तो इसी के लिए हम सुंदर साथ से, सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि हमें तो राज्य ने बताया हुआ है और हम तो राज्य से प्रेम करते हैं, तो हम यम और नियम को इग्नोर कर देते हैं, अवहेलना करते हैं। वास्तव में ये जो यम और नियम बताए गए हैं कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये हम एक एक स्मॉल, क्या कहते हैं, बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे उसको, जितना भी हम डेफिनेशन उसकी समझ सकते हैं। इसको डिटेल में जानने के लिए आप ध्यान की पुष्पांजलि ले सकते हैं। तो इसको इग्नोर ना करें। अगर तो हम इन यम और नियम का पालन नहीं करते हैं तो हमारा मन कभी भी राज्य के प्रेम में नहीं लग सकता है। हम ये ना सोचे कि ये दुनिया के लिए बताया गया है, बताया दुनिया के लिए ही है, निराकार तक के का लक्ष्य लेकर। लेकिन ये हमें भी मदद करेगा, क्योंकि हमें भी अगर जब ध्यान में बैठना है तो शरीर को शांत तो करना पड़ेगा, मन को स्थिर भी करना पड़ेगा। बस फर्क इतना रहेगा कि संसार वाले जो है वो दुनिया की धारणा करते हैं, मतलब दुनिया का लक्ष्य लेते हैं, देवी देवता का, शरीर के अलग अलग चक्रों का, नाड़ियों का, या कोई ग्रह नक्षत्रों का, तो उनको उसका ज्ञान प्राप्त हो जाता है। हमारा लक्ष्य है क्षर से परे, अक्षर से पारा, ताहि पुरुष का करो विचारा। तो उस अक्षरातीत प्रियतम का लक्ष्य लेकर हम जब ध्यान करते हैं तो हमें वो ही प्राप्त होंगे। तो सिर्फ हमारी आगे का एक जो स्टेप है उसमें अलग आएगा, बाकी ये जो है ये नींव है, आधार है, जो हम सबको मानना पड़ेगा। उसमें यम, 5 यम बताए गए हैं। उसमें सबसे पहला है अहिंसा। अहिंसा व्रत का पालन करना बहुत जरूरी है। अगर हम चाहे कि हम राज्य से प्रेम कर ले और हम मन वचन और कर्म से किसी को पीड़ा देते हैं, किसी का हृदय दुखाते हैं, तो हमारा मन कभी शांत नहीं होगा, क्योंकि हम जितनी पीड़ा देंगे ना उतनी ही हमें मिलेगी। तो
कभी भी मन को शांत करना हो तो हमें सबसे पहला रूल है अहिंसा का। मतलब हम इतना तो जानते हैं कि शरीर से हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए, हम आतंकवाद नहीं फैला रहे हैं, मांसाहार नहीं कर रहे हैं, किसी जीव जंतु को नहीं मार रहे हैं। लेकिन हम मानसिक हिंसा के तो शिकार नहीं बन रहे हैं, क्योंकि हर एक चीज जो है, हम 2 या 3 लक्षण लेंगे जिसको डिटेल में करेंगे, बाकी आप सब निजानंद योग से ध्यान की पुष्पांजलि से पढ़ सकते हैं। ये मन वचन और कर्म तीनों की अहिंसा का व्रत का पालन करना पड़ेगा। शरीर की हिंसा हमें पता है कि शरीर से किसी को नुकसान ना पहुंचाना। मन की हिंसा क्या होती है? मानसिक हिंसा है कि जैसे हमारा किसी ने अपमान कर दिया, या हमें किसी ने कटु वचन कहे, कठोर वचन कहे, या हमें अच्छा ना लगे ऐसा किसी ने व्यवहार किया, अब हम उनके विषय में सोचते जा रहे हैं। तो वो सोचते 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 हम उनसे दूरी बना लेंगे, हमारे मन में उनके लिए नकारात्मकता आ जाएगी। तो ये क्या है? घृणा करना। तो किसी के भी प्रति घृणा के विचारों से भरना भी एक तरह की हिंसा ही है, क्योंकि चाहे हम उसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर रहे हैं, हम उसको एक्शन में, क्रिया में नहीं ला रहे हैं, लेकिन हमारे मन की तरंगे उन तक जरूर पहुंचेगी और वो कहीं ना कहीं हमारे बीच में दूरी बनाएगी। तो जब हम किसी के प्रति हमारे मन में घृणा रखे हुए हैं, जहां पे हमने नकारात्मकता रखी हुई है, उस हृदय में हम राज्य को कैसे रख सकते हैं? उस प्रेम के सागर को कैसे बसा सकते हैं? जैसे आपके घर पे छोटा बच्चा हो, वो कितना कोमल होता है, उसको जहां आप सुला रहे हो वहां पे छोटे छोटे से कंकड़ नीचे रखे जाए तो वो सो पाएगा? चाहे कितना भी मुलायम बिस्तर हो वो नहीं सो पाएगा, क्योंकि कंकड़ चुभेंगे। तो उस कोमल, उस प्रेम और आनंद के सागर को हम हृदय में बसाना चाह रहे हैं, और हमारे मन में घृणा रूपी अगर कंकड़ पत्थर है, या अभी हम आगे देखेंगे असत्य बोलते हैं, हम झूठ बोलते हैं, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, अगर हम चोरी करते हैं, मन वचन और कर्म से किसी भी प्रकार की चोरी करते हैं, तो नॉट ओनली कि बाह्य भौतिक चीजों की चोरी, हमें जब कुछ बताया जाता है और हम संकल्प लेकर पूरा नहीं करते हैं तो वो भी चोरी है। इसीलिए कहा गया है कि तन की जाने, मन की जाने, दिल की जाने चोरी, उस साहिब से क्या छिपा है जिसके हाथ है डोरी। हम हमेशा याद रखें कि उस प्रियतम को सब कुछ पता है। हमें हर पल ये एहसास होना चाहिए कि हक नजीक सैरक से, वो प्रियतम हमारी प्राण की नली से भी निकट है। मेरा लक्ष्य उनको साक्षात्कार करना, उनको उनको खुश करना। हम सबको खुश नहीं कर सकते हैं, हम इस संसार में सिर्फ और सिर्फ राज्य से प्रेम करने के लिए, उनको खुश करने के लिए आए हैं। और अगर हम अपने लक्ष्य को राज्य पर टिकाए हुए हैं और अहिंसा का व्रत का पालन नहीं करते हैं, तो ये कभी भी नहीं हो सकता है। अब वाचिक हिंसा, वचनों की हिंसा किसको कहते हैं? तो सबसे अच्छा उदाहरण है द्रौपदी का। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? द्रौपदी के कटु वचन के कारण। उन्होंने वाचिक हिंसा की थी, उन्होंने दुर्योधन को कुछ मारा पीटा नहीं था, लेकिन शब्दों में बोला कि अंधे का पुत्र अंधा, और इस एक वाक्य के कारण महाभारत का युद्ध हुआ। ना वो ये शब्द बोलती, ये वाक्य बोलती, ना दुर्योधन का दिल आहत होता, ना वो उसका अहंकार अहंकार पे चोट लगती, ना वो उसका चीरहरण करने का प्रयास करता, और ना ही महाभारत का युद्ध होता। ये सारा कुछ बना हुआ है एक शब्द के कारण। ऐसे ही सीता माता जी से भी गलती हुई, जब उन्होंने लक्ष्मण जी को बोल दिया कि आपने अगर सच में मुझे माता के रूप में देखा होता तो आप चाहते हो कि आपके बड़े भाई मर जाए और आप मुझे मेरा वरण कर सको। तो जब उन्होंने अपने पुत्र समान उस देवर को, उस लक्ष्मण जी को कटु वचन बोले, अपशब्द बोले, उसी के कारण रावण जो है वो उसका क्या कर सके? शील हरण करके ले जा सके, है ना, उनका अपहरण कर सके। बाकी वो अपहरण ना कर सकते। तो ये क्या है? वाचिक हिंसा। मतलब हम वचनों से भी ऐसा मजाक में भी ना करें कि किसी का हृदय दुख जाए। कहते हैं ना कि तलवारों के घाव तो भर सकते हैं, लेकिन जब हमने किसी के हृदय को वचनों से आहत किया है ना, तो वो कभी नहीं भर सकते। और उससे विपरीत अगर हम किसी का हृदय दुखी है और उसको मीठे वचन, चाहे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, मीठे वचन है औषधि, हम, और कटु वचन है बाण, तीर के समान चुभते हैं, लेकिन अगर हम उनको प्रेम से पुकारेंगे तो उनका हृदय क्या हो जाएगा? उससे पूरा भर जाएगा, उनके हृदय को सांत्वना मिलेगी। और जब हम किसी को सुख देखते हैं, जब हम किसी के हृदय को सुकून पहुंचाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे हृदय को भी वो सुकून देता ही देता है। तो सुंदर साथ से कहीं ना कहीं ये गलती होती है कि हम इन यम और नियमों का पालन नहीं करते। हमें लगता है हम आत्मा है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा नहीं है। जब तक हम अपनी आत्मा का साक्षात्कार नहीं करते हैं, हम शरीर में हैं, तब तक हमें इन नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है, और इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो पहला यम है
अहिंसा, दूसरा है सत्य। सत्य का भी हमने बोला कि मन, वचन और कर्म तीनों से सत्य का पालन करना है। अस्तेय का मतलब होता है, स्तेय होता है चोरी करना, अस्तेय मतलब चोरी ना करना। कभी भी हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, और चोरी का वचन भी हमने अभी सुना, ठीक है। ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य हम सब जानते हैं कि सेलिबसी, वो शारीरिक हमारा ब्रह्मचर्य है, लेकिन मानसिक रूप से भी, और हम किसी भी तरह से वचनों में भी ऐसे कोई अपशब्द ना बोले जिससे कि ब्रह्मचर्य खंडित हो सके। तो ब्रह्मचर्य तीनों रूप में है। और दूसरा उसका अर्थ होता है ब्रह्मचर्य, दो शब्दों से बना हुआ है। ब्रह्म में हमारा आचरण हो जाए, मतलब हर पल हमारा जो विचरण है, हमारे जो विचार है, वो हमेशा ब्रह्म में लीन रहे। अर्थात कुछ भी करते हुए हमें हमेशा पता हो कि राज्य मुझे देख रहे हैं, राज्य मेरे साथ है, मैं उनकी आत्मा हूँ। एक ब्रह्मात्मा के रूप में मुझे ऐसा बोलना सही नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले भी एक उदाहरण दिया था कि कोई भिखारन का गरीब व्यक्ति की शादी जब राजा से हो जाती है तो अब राजा की महारानी है, वो ये नहीं बोल सकती है कि मेरी इच्छा है कि मैं भीख के टुकड़े मांग के ही खाऊंगी, जब तक भिक्षा नहीं मांगती मेरा पेट नहीं भरता और मैं यही करूंगी, ऐसा नहीं कर सकते। तो जब हमने तारतम लिया, हमारे हृदय का तार राज्य के हृदय के साथ जोड़ा, तो हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा सोचना चाहिए कि हम कौन है? ब्रह्मात्मा। हमारा सोचना, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार सब कुछ उसके अनुरूप ही होना चाहिए। मन, वचन और कर्म से हर एक चीज हमारी ब्रह्मात्मा के अनुरूप होनी चाहिए कि हम अक्षरातीत की अर्धांगिनी है, हम अक्षरातीत को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमारा सोचना कैसा होना चाहिए, हमारा बोलना कैसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। जब इस संसार के गौतम बुद्ध जब अपने आप को जानते हैं, अपनी चेतना को नारायण के साथ, निराकार के साथ एक करते हैं, तो वो क्या करते हैं? उनको कोई गाली दे रहा है फिर भी उनको क्षमा कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। कोई भरी सभा में 10,000 शिष्यों के सामने उनका बिना किसी अ, उनकी कोई भी गलती ना होते हुए भी उनको मुख पे थूक रहे हैं, और फिर भी वो पोंछ के बोल रहे हैं कि आपको और तो कुछ नहीं कहना है। वो इतने कोमल हृदय के, जो इनको उनको मारने का, उनका चचेरा भाई ही उनको मारने का प्रयास करता है, और जब वो मारने के प्रयास में खुद ही गिर जाता है, टुकड़े टुकड़े होके गौतम बुद्ध के चरणों में गिर जाता है, तो उनको भी अंतिम समय तक उनकी रक्षा करना का काम, उनको सही करने का काम भी गौतम बुद्ध करते हैं। सोचो कितना हृदय कोमल है उनका। हमारे अंदर तो गौतम बुद्ध जैसी करुणा नहीं है, और हमारे अंदर तो सुखदेव मुनि जी इतना ब्रह्मचर्य भी नहीं है। उनको तो पता ही नहीं, सुखदेव मुनि को, कि ये स्त्री है या पुरुष है। अप्सराएं उनके सामने नग्न होकर आती, उनको समझ ही नहीं है। वो बोलते कि कोई देव ऋषि आए थे जिनके जिनकी छाती वक्षस्थल जो है वो बड़े थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, शरीर की दृष्टि से परे है वो। ऐसे हैं सुखदेव मुनि, तब जाके हमने जो रास खेली उसका वर्णन उस मुख से हो सका। सब, हम किसी को भी देखे, शंकर जी देखो सब कुछ छोड़ के बैठे हुए हैं उनके ध्यान में, उनके अंदर भी कोई अहंकार नहीं है। हमारे अंदर तो इतना कुछ नहीं है ना, हमसे ये उम्मीद की जा रही है। बस हमारा प्लस पॉइंट ये है कि हमारी अंदर एक आत्मा है, हमारा अंकुर, हमारा संबंध जो है वो मूल संबंध उस प्रियतम अक्षरातीत से है, और उस संबंध के कारण प्रेम से हम बाजी जीत जाएंगे। इन सबके पास अक्षरातीत के लिए प्रेम नहीं था, तो वो राज्य को प्राप्त ना कर सके। ये सब बेचारे निराकार तक का ही लक्ष्य लिए और निराकार तक ही पहुंच पाए। हमारे पास राज्य का लक्ष्य है और हम राज्य को हृदय में बसा सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि पंथ होवे कोट कलप, प्रेम पहुंचावे मीने पलक। जिनको कई कोट कल्पों की समाधि में ऋषि मुनियों ने प्राप्त नहीं किया है, वो हम बहुत ही सहजता से प्रेम के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो प्रेम का मार्ग है, हमारे प्रियतम ने हमें दिखाया है। हमारे पास 18,758 चौपाई सागर श्रृंगार परिक्रमा खिलवत में वो सारी बातें हैं जो अक्षरातीत से हमारा संबंध, उनका लाड प्यार हमारे लिए व्यक्त करती है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी को अगर हम अपनी लायकात से मिलना चाहे तो बड़ा मुश्किल होगा, नहीं मिल पाएंगे, सालों तक शायद इस जन्म में संभव ना हो पाए, है ना। लेकिन अगर हम उनसे, हमारा कोई संबंध है, रिश्ता है, और हम उनको मिलना चाह रहे हैं तो बहुत आसान हो जाएगा उनको मिलना। उसी तरह से हमारा राज्य के साथ रिश्ता है, प्रेम का, परम धाम का संबंध है। इसी के कारण हम बहुत आसानी से उनकी धारणा कर सकते हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं और समाधि में उनका साक्षात्कार कर सकते हैं। जबकि ऋषि मुनियों का ये संबंध ना होने के कारण, वो ये ज्ञान ना मिलने के कारण वो ये प्राप्त नहीं कर सके।
इन सबके प्रेम में, त्याग में, करुणा में, उनके तप स्वाध्याय में कहीं पे भी कमी नहीं थी। कमी थी तो उनके पास जागृत बुद्धि और निज बुद्धि का वह ज्ञान नहीं था जो हमारे पास हमारे प्रियतम ने दिया होगा। तो अब हम आगे का देखते हैं कि ब्रह्मचर्य के बाद आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब क्या होता है? परिग्रह मतलब संग्रह करना। अनावश्यक चीजों का संग्रह नहीं करना चाहिए। जैसे हम सोचे कि हमें कितने कपड़ों की आवश्यकता है, लेकिन हम अलमारी में देखें कितना कुछ भरा हुआ है ना। हमें कितना खाने की आवश्यकता होती है, लेकिन गुजरात में या ऐसे तो ज्यादा होता है कि पूरे साल की चीजें इकट्ठा करके रखी होती है ना। हमें कितने पैसों की आवश्यकता होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, जब नहीं होता है तो हम बोलते हैं कि हमारी बेसिक नेसेसिटी पूरी हो जाए। उसके बाद हमें लगता है कि चलो हमारे बच्चों की भी जरूरियात पूरी हो जाए। उसके बाद हमें लगता है कि बच्चों के लिए भी रखे जाए, और यहाँ तक कि उनके लिए भी पर्याप्त हो जाएगा तो भी कहते हैं ना कि 7वीं पीढ़ी तक। तो एक सेठ बहुत ही चिंतन में बैठे थे, जब उनके मंत्री ने पूछा कि सेठ जी आपको चिंता किस बात की है, तो बोल रहे हैं कि मुझे ना मेरी 8वीं पीढ़ी की चिंता हो रही कि 7 पीढ़ी तक का तो इकट्ठा हो गया, 8वीं पीढ़ी का क्या होगा, है ना। तो एक उदाहरण है लेकिन सटीक है। कहीं ना कहीं हम लोग अनावश्यक चीजें, जरूरियात की चीज हम यूज करें, हम इस्तेमाल करें, लेकिन उससे अधिक चीज जब हम एकत्रित करते हैं तो उन कपड़ों को संवारने में भी हमारा समय लगता है। उन खाने पीने को, चीजों को जो एकत्रित कर रखा है उसकी सफाई में भी हमारा समय जाता है। हम बैंक बैलेंस रखते हैं तो उनको इन्वेस्ट करके, अब बैंक उठ जाएगी तो हमारे पैसों का क्या होगा, वो भी फालतू की चिंता खड़ी करेगा। जो भी चीज है, तो ये तो सिर्फ बाहर का अपरिग्रह है। अब इस अपरिग्रह को हमें सूक्ष्म के तरफ भी लेके जाना है, कि कहीं हम वचनों का तो परिग्रह नहीं कर रहे, कि ज्यादा बातें तो नहीं बता रहे, जितनी आवश्यक हो उतनी चीजें बोले हम, जितना आवश्यक हो उतना देखे, उतना सुने, उतना कहे, उतना ही सोचे। मन भी तो हम देखे ना कि 24 घंटे क्या सोच रहा है। कहीं हम विचारों का तो परिग्रह नहीं कर रहे हैं, संग्रह नहीं कर रहे हैं। राज्य के अतिरिक्त राज्य वाणी क्या कहती है हमें? विचारों को क्या करना है? विचार तो भी याही को, रूह नजर तो भी ए, जो रूह इन कदम की रहे तले कदमी की। विचार तो भी याही को, विचार भी राज्य के स्वरूप का और उनके चरण कमल का होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि 24 घंटे हम आंख बंद करके बैठे। कैसे करेंगे हम? हमने पहले भी सोच सुना था ये, कि कैसे करना है। सब कुछ करते हुए भी घर में जो आपका छोटा बच्चा होगा या कोई दूसरा रिश्ता है जिससे आपका संबंध है, आप बाहर गए हो फिर भी बैक ऑफ माइंड आपका रहेगा कि वो बच्चा क्या कर रहा होगा, या मेरा पति क्या कर रहा होगा, भाई क्या कर रहा होगा, बहन क्या कर रही होगी, चाहे आप छोड़ के गए हो कहीं बाहर, लेकिन आपकी एक सुरता जो है, एक ध्यान आपका वहां पे लगा रहता है। उसी तरह से हम चाहे कुछ भी कर रहे हो, हमारा ध्यान बैक ऑफ माइंड, हमें पता होना चाहिए कि मैं मूल मिलाप में पिया के चरणों में बैठी हुई हूँ। इट इज जस्ट अ रोल विच इज बीन गिवन, और ये नाटक है, टेम्पररी एक प्लॉट मिला है जहाँ पे मुझे अपना रोल प्ले करना है, बेस्ट रोल प्ले करना है, क्योंकि इस मूवी के डायरेक्टर हमारे रांची है। तो हमें बेस्ट एक्टिंग करनी है जो हमें सौंपी गई है, हमारे उत्तरदायित्व को बहुत प्यार से निभाना है। और हमें लगे ना कि नहीं निभा सकते, तो ऐसा नहीं है। जब हम आसक्त हो जाते हैं, किसी चीज से जुड़ जाते हैं ना, फिर उनको संभालना मुश्किल होता है। लेकिन जब हम उससे डिटैच होके उन चीजों को देखते हैं या उस कर्तव्य को निभाते हैं तो बहुत अच्छे से कर पाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम खुद के प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, लेकिन किसी दूसरे की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को हम बता सकते। क्यों? बुद्धि तो वही है। जबकि उल्टा होना चाहिए था ना, हम खुद का अच्छे से कर सकते और बाकी का ना कर सकते, ऐसा होना चाहिए था। क्योंकि हम स्वयं को तो जानते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हमें तकलीफ होती है हम उससे क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। जुड़ने के कारण हमारी बुद्धि, हमारा मन सही से नहीं सोच पाता। इसी के कारण हम जो है वो अपसेट हो जाते हैं, हम अशांत हो जाते हैं। अशांत मन से किसी भी डिसीजन को नहीं लिया जा सकता। इसीलिए हमें दूसरों का सहारा लेना। समझ में आए? तो इसीलिए डिटैच होके, जब हमें पता चलेगा ना हम मूल मिलान में बैठे हैं, रांची कर रहे हैं सब कुछ, तो हम पहले ही डिटैच हो जाएंगे, और फिर आराम से हम उस सिचुएशन का सहारा साफ सही कर देंगे। लालदास जी के 99 जहाज डूब गए हैं, लेकिन वो डिटैच है। चिंतामणि जी के 1000 शिष्य छूट रहे हैं, लेकिन वो डिटैच है। मुकुंद दास जी की नवी नवेली दुल्हन छूट रही है, लेकिन वो डिटैच है। गौतम बुद्ध, राजकुमार सिद्धार्थ थे, सब कुछ छोड़ रहे हैं, लेकिन वो डिटैच होने की तरफ जा रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम सब कुछ छोड़ दें, संसार में रहे, सब कुछ करे, जल में नहाइए, कोरा रहिए। वाणी कहती है कि संसार में रहो, कर्तव्य को बहुत अच्छे से निभाओ, लेकिन डिटैच होके निभाओ। मैं ब्रह्मात्मा हूं और अब मुझे निभाना है इस संबंध को। तो हम कैसे निभाएंगे? सोचो, हम शरीर बन के निभाए,
हम जीव बन के निभाए और हम आत्मा राज्य की अंश स्वरूपा बन के निभाएंगे तो कौन सा बेटर निभा पाएंगे, है ना। राज्य की ब्रह्मात्मा जब बनेंगे तो मोमिन बल धनिया का दूनी तरफ से ना है, तो हमें राज्य का बल प्राप्त होगा और हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो ये 5 नियम है, यम है। और 5 नियम क्या है? शौच। शौच मतलब शुद्धता। बाह्य शुद्धता तो हमें पता है कि शरीर को साफ रखना है, नहाना धोना, ये सब जो है उसको कहते हैं शौच। लेकिन आंतरिक पवित्रता, वाणी क्या कहती है? मन मैला धुओ नहीं, उजला करो आकार। हम अपने शरीर को तो स्वस्थ रखते हैं, लेकिन क्या हम अपने मन की मैल को धो रहे हैं? क्या हमें पता है कि मन में हमारे कलुषितता ना आए, है ना। मन में हमारे, मन में किसी के बुरे विचार ना आए, किसी के प्रति घृणा ना आए, किसी के भी प्रति कुछ भी ना आए, बस राज्य का प्रेम ही बसे उसमें। जैसे ब्रज में चाहे कोई कुछ भी बोल रहा है, आपको यहाँ पे भी आपने अनुभव किया होगा कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं या माँ, जब जैसे एक बहन जो है वो शादी करके जब जाती है तो पत्नी का उत्तरदायित्व निभाती है। अब वो अपने बहन का, बेटी होने का कर्तव्य उसके मन में वो चला जाता है, होता है। लेकिन फिर भी उसका 24 घंटे अब उसका क्या अहंकार हो गया है कि मैं क्या हूँ? पत्नी हूँ। और पति से के इर्द गिर्द उसकी लाइफ घूमती है। जब वो बच्चा हो जाता है उसका, उसके बाद अब वो माँ बन जाती है, तो बाकी सारा छूट जाता है। तो एक एक चीज पे उसका फोकस होता है। और जब वो उस चीज पे फोकस्ड होती है ना, तो बाकी सारी चीजों से उसको इतना असर नहीं होता है। तो जब हम अपनी आत्मा पे फोकस होंगे और राज्य के साथ जुड़ेंगे, तो ये बाकी सारी चीजें जो है ना संसार की, वो हमें ज्यादा ऐसा नहीं कि बिल्कुल असर नहीं करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हम बिल्कुल बिखर जाए, कि ब्रेक हो जाए। बहुत ही सुकून से और अंदर ना स्वस्थता आती जाएगी। अपने आप ही वो क्लियर होता जाएगा हमारे अंदर का मन वगैरह, जैसे जैसे ध्यान करना हम शुरू करेंगे। ये जो यम और नियम है वो हमें उस स्वच्छता की तरफ ही ले जाते हैं, आंतरिक स्वच्छता की तरफ, कि जहां हमारा मन शांत हो जाएगा, बिल्कुल शांत। जहां हम स्पष्ट रूप से देख पाएंगे, कोई बुरा करता है हमें पता चलेगा कि ये व्यक्ति बुरी है, लेकिन हमें उससे घृणा नहीं होगी। उसकी जो आदतें हैं वो हम समझ पाएंगे कि ये इस आदत से जुड़ा हुआ है। जैसे स्वामी जी के कथनों में भी बहुत बार हमने सुना है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। हमें क्या होता है, कोई बुरा व्यवहार करता है या किसी के अंदर बुरी आदत है तो हम उस व्यक्ति से दूरी कर लेते हैं, वो सही नहीं है। जैसे रत्नाकर डाकू की बात हमने सुनी थी, वो डाकू थे लेकिन फिर वही वाल्मीकि ऋषि बन गए। व्यक्ति तो एक है, जब अज्ञानता में थे तो वो डाकू थे, जब ज्ञान मिला तो वो ऋषि बन गए हैं। तो हम किसी व्यक्ति से नफरत ना करें, कभी भी नहीं। जो आज आप पापी है वो कल पता नहीं क्या बन सकता, तो वो सिर्फ अज्ञानता के कारण है। तो हम उनके प्रति जितना समझा सकते हैं तो समझाने का व्यवहार है तो समझाए, नहीं तो उसके प्रति दिल से काम ना करे कि राज जी मैं ब्रह्मात्मा हूं ना, मेरे सामने आप इनको लेकर आए हो तो इनका भी उद्धार करो। राज जी से तो हम बता ही सकते हैं उनको सही करने के लिए, है ना। तो शुभ कामना करें हमेशा, किसी भी पापी व्यक्ति से घृणा ना करें, है ना, क्योंकि हम ब्रह्मात्मा हैं। राज जी कहते हैं कि साफ दिल सुहागनी कबहू ना दुखावे के। और हमारे पिया कैसे हैं? सूर असुर सबों के पति। जब हमारे प्रियतम सूर और असुर सबों के हैं, तो हम भी तो सबके हुए ना, क्योंकि हम उनकी अर्धांगिनी है। तो हम किसी से मुख नहीं मोड़ सकते हैं। हमें चाहिए कि हम सबके प्रति समान व्यवहार करें, कोई चाहे कुछ भी कर रहा है। तो इसे कहते हैं आंतरिक शौच, आंतरिक स्वस्थता, है ना। और वाणी में भी इसका बहुत महत्व बताया गया है कि निर्मल, कहते हैं ना, जैसा बाहर होत है जो होवे ऐसा दिल, तो अदखिन पियो न्यारा नहीं, माहे रहे हिलमिल। जैसे हम बाहर है वैसे अंदर से हो जाएंगे तो हम राज्य के साथ एक हो जाएंगे, अलग होंगे ही नहीं, है ना। अब तीसरा है तप। तप क्या है? तप मतलब द्वंद्वों को सहन करना तप है। दुनिया वाले क्या करते हैं, चारों तरफ अग्नि लगा लेते हैं जब गर्मी का मौसम होता है। ठंड में क्या करते हैं, बहुत ही ठंडे पानी में खड़े होके जाप करते हैं। तो शरीर को दुखी करना ये तप नहीं है, ठीक है। ये तो शारीरिक तप है, इससे प्राप्त, ये तो निकृष्ट कोटि का तप है ना। उससे तप वास्तव में क्या है? द्वंद्वम सहनम तप। हम जब सारे द्वंद्वों को सहन करते हैं समान भाव से तो उसको तप कहते हैं। द्वंद्व किसे कहते हैं? मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब चीजों को हम एक समान दृष्टि से देखते हो जाए तो उसको कहते हैं द्वंद्वों में हम समान हो गए।
जैसे इसमें सबसे अच्छा उदाहरण राम जी का हम देते हैं कि अगर तो वो उनको सिंहासन पे बिठाया जाने वाला था, वो खुशी से उछल नहीं गए हैं। उनको वनवास हुआ, वो दुख से बिखर नहीं गए हैं। तो उसी तरह से योगेश्वर श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि दुखे सुखे दुखे समम कृत्वा लाभ अलाभो जय जयो। मान अपमान सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सब में समान। कोई हमें अपमान के वचन बोल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। कोई हमें सम्मान प्रशंसा कर रहा है, हम ऊपर ना उठ जाए, कोई बात नहीं जी, आप जो दिखाओ। हमें हमेशा पता होना चाहिए जो आज हमारा बखान कर रहा है, कल उसकी हृदय की कुछ चीजें हमारे अनुकूल नहीं होगी या हमारी चीज उनके अनुकूल नहीं होगी, तो वो कल अपमान भी करेंगे। आज जो अपमान कर रहा है, कल सम्मान भी देगा। ये सब चलता रहता है संसार में। आज सुख है तो कल दुख आएगा, दुख है तो सुख आएगा, ये पहिया चलता जाएगा। किसी को भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुख ही सुख मिला है, किसी को भी ऐसा नहीं सिर्फ दुख ही दुख मिला है। तो ये सब कुछ चलता जाएगा, हमें इससे विचलित नहीं होना है। ये संसार ही ऐसा है जहाँ ये द्वंद चलते रहते हैं। हमें सम बना रहना है, दृष्टा भाव में स्थित होना है। ठीक है, इसी को कहते हैं वास्तविक तप। इसके बाद आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय करना मतलब क्या होता है, ये जो नियम है ना वो रोज करने चाहिए। नियम मतलब शौच है, संतोष है, तप है। संतोष का मतलब क्या होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। सब कहते हैं ना कि चाहे कितने भी पैसे हो जाए, कितना भी मान सम्मान मिल जाए, कितनी भी सुख सुविधाएं मिल जाए, कभी हमें संतोष नहीं होता है। वाणी कहती है कि कोई ना घाया इन माया से, कोई तृप्त नहीं होता इस माया से। चाहे कितना भी मिल जाए, मरते समय तक भी कुछ ना कुछ इच्छाएं बाकी रह जाती है। लेकिन जब संतोष धन मिल जाता है, जब हम संतोष को धारण कर लेते हैं ना, संतोष का नियम ले लेते हैं कि बड़े महाराज जी कहते थे, शेरपुर वाले महाराज जी, कि कभी घी गने, कभी मुट्ठी भर चने, और कभी वे भी मने। कि कभी तो घी वाले पूरे मालपुए मिल जाते हैं, कभी मुट्ठी भर चनों से ही काम चलाना पड़ता है, तो कभी वो भी मने, भूखे पेट ही पानी पी के सो जाना पड़ता है, लेकिन जैसे राज्य रखे, है ना। और वाणी में ये कहा गया है कि जो जानो त्यों रखो। जब राज्य के प्रति समर्पण कर दिया, अभी आगे का आएगा पांचवा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता है, वो है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान मतलब ईश्वर के प्रति सर्वस्व समर्पित करना, आत्मा को समर्पित कर देना, कि मैं तन मन जीव और सबसे आपकी हूँ। तन मन जीव न्यौछावर किन्हु श्री महामति चरणों में। मेरा सब कुछ आपका है पिया, अब आप जैसे रखोगे मैं वैसे रखूंगी। और सारी स्थिति में सम हो जाना, इसे ही क्या कहते हैं, ईश्वर प्रणिधान। और इसे संतोष के द्वारा ही धारण किया जा सकता है। और आगे है ये जो पांच नियम है, यम है, तो इसका मैंने जैसे आपको बताया कि ये डिटेल में आप पढ़ सकते हो। अभी हमारे पास इतना समय नहीं था कि हम पूरा बता सके। इस एक एक विषय की व्याख्या स्वामी जी ने बहुत प्यार से की हुई है उनकी चर्चा में, और उसी को लिखित रूप में ध्यान की पुष्पांजलि में बताया गया है, और निजानंद योग में भी बताया गया है। अब इसके बाद जो तीसरा, क्योंकि यम और नियम ये तो दो ही अंग हुए, है ना। बाकी जो तीसरा अंग है वो है आसन। अब आसन, एक तो आसन जो अभी हमने किए, क्योंकि हमें ध्यान में बैठना है ना, तो पहले हमने मन को शांत किया। ये सारे मन के लिए थे यम नियम, ये फाउंडेशन थी, नींव थी, जो हमें उसमें बैठने में सहाय करेगी, हेल्प करेगी। आसन क्या है, दो तरह के होते हैं। एक तो होता है कि व्यायाम, व्यायाम के आसन, जो अभी आपने देखे है ना, सूर्य नमस्कार में जो आसन आते हैं, वज्रासन हो, पश्चिमोत्तासन हो, ताड़ासन हो, मयूरासन हो, सल्वासन हो, जितने भी आसन है वो सारे व्यायाम आसन में आएंगे, ठीक है। और दूसरा है ध्यान आसन, जिसे कहते हैं, जिसमें ध्यान में बैठा जाता है। हम ध्यान करते समय पद्मासन में बैठते हैं, स्वस्तिकासन है, सिद्धासन है, सरलासन है, सुखासन है। तो अलग अलग प्रकार के आसन है, इसमें से कोई भी एक आसन में हम बैठ सकते हैं ध्यान के समय पे, ठीक है। तो ये आसन का मतलब है। इससे क्या होगा, हमारा शरीर जो है ना, व्यायाम आसन से क्या होगा, जो अभी योग दुनिया वाले करते हैं, उससे हमारा शरीर, क्योंकि हमें लंबे समय तक स्थिर होके बैठना है, शरीर में कहीं दर्द है, कहीं पीड़ा है, बैठ नहीं पाएंगे। तो शरीर को शांत करने के लिए आसनों को नियमित रूप से करना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आएगा प्राणायाम। प्राणायाम करना भी उतना ही आवश्यक है मन को शांत करने के लिए, क्योंकि मन और प्राण की, आपने कभी नोटिस किया हो, जब आपको गुस्सा आ रहा हो, जब आप चंचल हुए, आपको कुछ हड़बड़ी में हो, तो आपकी सांसें जो है वो शॉर्ट हो जाती है, लंबी सांसें नहीं होती है उस समय। जब भी आप विचलित होते हो किसी चीज से, तो
आपका आपकी जो सांसें हैं वो ऐसी हो जाती है, जल्दी से शॉर्ट हो जाती है। अगर तो आपके सांसों पे कंट्रोल है, जब भी आपको गुस्सा आए, जब भी आपको किसी चीज से एकदम से झटका लगे ना, उस समय आप एक पल के लिए खुद को मूल मिलावे में राज्य के सामने सोचो और बहुत ही शांति से गहरे सांस लो नाभि तक के, और उसको छोड़ो। लो और छोड़ो। आपने अगर 5 बार भी ऐसा कर लिया तो मन अपने आप शांत हो जाएगा, फिर आप अपना काम कर लो। ठीक है। तो यही है, ये तो मैंने आपको छोटी सी चीज बताई। अब प्राणायाम में 3 चीज है, पूरक, रेचक और कुंभक। पूरक मतलब सांस को पूरना, रेचक मतलब सांस को छोड़ना, कुंभक मतलब रोकना। ये तीनों चीजों के ही अलग अलग कॉम्बिनेशन से बाकी सारे प्राणायाम बनाए जाते हैं। अनुलोम विलोम में भी हम क्या करते हैं, लेते छोड़ते हैं, यही सारा करते हैं। कपालभाति ऑल्दो वो प्राणायाम नहीं कहलाता, वो नाड़ी शोधन की प्रक्रिया में आता है, अलग प्रक्रिया में, लेकिन वो भी प्राणायाम में इस्तेमाल होता है, बस भस्त्रिका या जो भी करे। तो मैं आप सबको बोलूंगी कि जितने भी आप बच्चे हो, अभी से आप ये ना सोचे कि हमें कोई तकलीफ नहीं, हम योग क्यों करें। बबीता माता जी की योग क्लास ज्ञानपीठ की तरफ से चल रही है, आप जरूर उसमें जुड़िए। सुबह और शाम 2 क्लास होती है, आप उसको करो। अगर तो आपके टाइमिंग सेट नहीं होते हैं तो आप उसको रिकॉर्डेड क्लास को भी कर सकते हो। कुछ भी करो, लेकिन आप अगर चाहते हो कि आप तन से मन से स्वस्थ रहो तो आसन प्राणायाम को दैनिक दिनचर्या में जरूर अपनाइए। और इससे आपको पढ़ाई में, मन की एकाग्रता में भी बहुत असर फायदा होगा, जिससे आपकी पढ़ाई, आपके घर का काम, हर एक आपके ऑफिस का काम, सब में आपको मदद होगी, क्योंकि मन को एकाग्र किए बिना आप कुछ नहीं कर सकते। तो मन को शांत करना बहुत आवश्यक है और उसके लिए आसन प्राणायाम बहुत जरूरी है। तो 4 हमने अभी तक अंग देखे, 5 यम, 5 नियम, 2 अंग हो गए। आसन और प्राणायाम 4 हो गए। और अब 5वां है प्रत्याहार। अब क्या हुआ, प्रत्याहार मतलब जो हमारी चित्त की वृत्तियां बाहर की तरफ दौड़ रही है 5 इंद्रियों के माध्यम से, उन सबको विषयों में जाने से रोकना। इसका मतलब जितना आवश्यक है उतना करो, और बाकी क्या करो, उसको अंदर की तरफ। जैसे अनावश्यक बातें, आपने कभी नोटिस किया है, संडे को आपको छुट्टी मिल जाए ना, कुछ भी काम नहीं करना है, आप अकेले हो जाओगे। आप रोज इस बात की कंप्लेन करते हो कि मुझे समय नहीं मिलता है, बहुत बिजी होती हूँ, ये नहीं है वो नहीं है। कभी आपको पूरा समय मिल जाए ना, और आपके पास इंटरनेट मोबाइल कुछ भी नहीं है, पूरा समय है आपके पास, तब आपको बेचैनी हो जाती कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास कोई है नहीं, मैं किससे बात करूं। जिसके पास सच में ज्यादा समय हो जाता है वो डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि उसको पता नहीं समय का उपयोग कैसे करना है। वैसे हम बिजी होने का के कारण दुखी होते रहते हैं, और वैसे जब हमारा मन शांत हो जाता है, बिल्कुल ही हमें फ्री कर दिया जाता है, तो आप सोच देखना, ज्यादातर जो डिप्रेशन के शिकार होते हैं वो कौन होते हैं, जिनको बिल्कुल भी फ्री कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वो भूत की तरह, जिसकी कहानी हमने सुनी थी ना, खंबे से वो भूत इतना सब कुछ करके आ रहा है, बोल रहा है कि किसी सेठ ने भूत को सिद्ध कर लिया। अब वो भूत उनके पास आ गया, है ना, क्योंकि उनको काम, बोलता है कि बहुत काम है ना, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, कैसे करूँ, कोई चाकर चाहिए जो थके ना। तो गुरु ने मंत्र दे दिया, उन्होंने सिद्ध कर लिया, भूत आ गया उनके पास। अब सुबह से दोपहर तक सारे काम पूरे कर दिए भूत ने, जाए और तुरंत पूरा करके आए। अब भूत को पूछा जा रहा है कि अब भूत बोल रहा है कि जल्दी से काम बताओ। सेठ बोल रहा है काम ही नहीं है, तो बोल रहे काम बताओ नहीं तो मैं आपको ही खत्म कर दूंगा। अब सेठ भागे भागे गए गुरु के पास कि ये तो आफत आ गई, ये तो मुझे ही मारने, इसको हटाओ। फिर गुरु ने उनको रास्ता बताया, उन्होंने घर जाके क्या किया, खंबा गाड़ दिया आंगन में। बोला कि जब काम होगा ना तब तुझे बताऊंगा, तब तक तू इस पे चढ़ उतर कर, है ना। ये भूत और कोई नहीं है, वो भूत परेशान होके चला गया। ये भूत हमारा मन है। हम अगर इसको खंबे से नहीं गाड़ेंगे ना, 24 घंटे हम बाकी सब दिनों में काम में लगे हुए हैं, जिसको काम नहीं होता, जिसके पास फ्री समय है, उसको पता नहीं है कि इस मन को करना क्या है। फिर वो नकारात्मक चिंतन में चला जाता है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और पता नहीं क्या कुछ होने लगता है। ठीक है। तो खंभा गाड़ना बहुत जरूरी है, और हमारे लिए खंभा हमारे राज्य के चरण कमल मूल मिलावा, है ना, कि ताथे जोरू अरस की सो क्यों ना करे उपाय, ले हक स्वरूप हृदय मिने और देवे सब उड़ाए। बाकी सब छोड़ दो, बस राज्य के स्वरूप को हृदय में धारण करो, है ना। जब भी समय मिले कभी भी ये मत सोचो कि क्या करना है। तो जब हम प्रत्याहार करते हैं ना, कि कम बातें करेंगे, कम खाएंगे पिएंगे, तो निद्रा कम हो जाएगी हमारी। जब हमारा बैलेंस लाइफस्टाइल हो गया तो हमारे पास समय मिलेगा। अब हम अनावश्यक चीजों में समय नहीं खराब कर रहे हैं, ना मोबाइल पे टाइम पास कर रहे हैं, ना पिक्चर्स देख रहे हैं, ना सीरियल देख रहे हैं, ना अनावश्यक दोस्तों को एंटरटेन कर रहे हैं।
है ना, तो हमारे पास बहुत समय होगा। अब ये समय के बाद अगर सुंदर साथ को पता नहीं चलता कि समय का क्या करना है, तो वो क्या हो जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे, है ना। तो क्या करना जरूरी है, उसी के लिए अब आगे का स्टेप बताया जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। प्रत्याहार करने के बाद उसकी जो चित्त की वृत्तियां हमने अंतर्मुखी की है, उसको क्या करना है, धारणा में लगाना है। धारणा मतलब इन वृत्तियों की जो ऊर्जा इकट्ठी हुई है उसको अपने लक्ष्य पर केंद्रित कर दो, मतलब राज्य पर। चाहे वाणी पढ़ो, बीतक पढ़ो, जो कुछ भी है, हमें राज्य की तरफ इस लक्ष्य को लेकर जाना है, सारी वृत्तियों को लेकर जाना है, केंद्रित करना है। और सातवां है ध्यान। ध्यान क्या होता है, धारणा मतलब हम युगल स्वरूप को नख से सीख तक देखते रहते हैं ना, जो सागर श्रृंगार के अनुसार। तो वो अभी जो हम कर रहे हैं वो धारणा है, जो हम ध्यान में कर रहे हैं। हमारी बुद्धि चल रही है ना, हम एक ढांचा खड़ा कर रहे हैं, एक चित्र खड़ा कर रहे हैं, तो उसको कहेंगे धारणा। अब जब धारणा करते 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 वो परिपक्व होने लग जाएगी, मन शांत होने लग जाएगा, आसन प्राणायाम कर रहे हैं, आहार शुद्ध हमारा हो रहा है, विहार शुद्ध हो रहा है, सब कुछ बैलेंस्ड है। तो अब जब जब हमारा मन शांत होने लग जाएगा, तो ध्यान में हमने लक्ष्य जो लिया हुआ है ना, वो झलक आने शुरू हो जाएगी। कभी हमें राज्य के कोई अंग दिख जाएंगे, कभी परम धाम की कोई झलक दिख जाएगी, कभी कुछ दिख जाएगा, कभी हमें सपने में अनुभव हो जाएगा। तो ये सब क्या है, हमारा ध्यान अब लगने लगा है थोड़ा थोड़ा सा, है ना। वास्तव में ध्यान क्या होगा कि जैसे आपने तेल की धारा गिरते हुए देखी है, शहद हो, तेल हो, एक ही उसमें हमें पता ही नहीं चलेगा गिर रहा है, ऐसे लगेगा कि कंटिन्यूअस है। उसी तरह से राजी और श्यामा जी का जो स्वरूप हमने धारणा में लाया है, बिल्कुल मूल मिलावे का हमारी जो धारणा है वो बनी हुई है। मन और कोई विचार ला ही नहीं रहा। अभी तो क्या होता है, हम कुछ सोच रहे हैं, फिर और कोई सोच चली जाती है। हम राज्य का स्वरूप देख रहे हैं, नाखून देख रहे हैं, कहीं और चला गया मन, फिर वापस लाओ, फिर चला गया, फिर वापस लाओ, फिर चला गया। तो ये धारणा है। उसके बाद ध्यान में हमें वो स्वरूप कंटिन्यूअस दिखने लगेगा, कोई और विचार आ ही नहीं रहा है। ठीक है, हमारा मन जो है विषयों से निर्विकार हो गया है। और अब आएगा समाधि। समाधि मतलब हम उसमें डूब गए, राज्य श्यामा जी में, कि हम एक ही हो गए, उसको कहते हैं समाधि। तो ये योग के जो है 8 स्तर हैं, हमने बहुत ही शॉर्ट में उसको समझा है। आज मैंने 10 मिनट ज्यादा भी ले ली, लेकिन इसको पूरा करना जरूरी था, आधा छोड़ने पर समझ ना आता। और राज्य की मेहर से सोचो, अब हमने सोचा था कि हम मूल मिलावे तक जाएंगे, तो राज्य हमारे लिए कैसे स्टेप्स सारे सेट करते जा रहे हैं। आज ही अंतरराष्ट्रीय योगा दिन था, और राज्य चाह रहे थे कि हम 8 योग, ये योग के 8 जो स्टेप्स है उसको समझे, कि दुनिया वाले ये सब करके भी, क्योंकि उनकी धारणा जो है ना वो निराकार तक की है, या यहाँ शंकर जी की, या ब्रह्मा जी की, या विष्णु जी के कोई अवतार की, या किसी महापुरुष की, तो वो वहीं तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि लक्ष्य ही वहां तक का लिया है। या कोई शरीर में ही धारणा करते हैं, कोई बुद्धि में करते हैं, कोई ग्रह नक्षत्रों में करते हैं, तो उनको उसका ज्ञान हो जाता है ना। अक्षर की पंच वासनाएं अक्षर तक पहुंचती है। हमें धारणा, हमारी धारणा कहाँ की है, अक्षरातीत प्रियतम की, क्षर अक्षर से परे उस अक्षरातीत की, मूल मिलावे की, में युगल स्वरूप बैठे, उसकी धारणा हम करते हैं। तो ध्यान और हमारी समाधि भी वहां तक ही की होगी, जो दुनिया वालों को युगों युगों तक तप करने के बाद भी प्राप्त नहीं हुआ, ना कभी होने वाला है आने वाली सृष्टियों में, वो हमें प्राप्त हुआ है। और इसके लिए हम सोचे कि हम सिर्फ वाणी और बीतक को चर्चा का विषय बनाएंगे, तो नहीं। वाणी का एक ही उद्घोष है कि लाओ प्यार करो दीदार। अभी हमने शुरुआत में ही सुना कि जो भी मत पंथ चले हैं सबने साक्षात्कार किया है। गौतम बुद्ध ने भी किया, महावीर स्वामी ने भी किया, दयानंद सरस्वती ने भी किया, मीरा ने भी किया, रसखान ने भी किया, नरसैया ने भी किया, शंकर जी ने भी किया। जो भी बोल रहे हैं उनका अनुभव किया है। विष्णु जी ने भी स्वयं की चेतना को जाना, अक्षर की पंच वासनाओं ने भी स्वयं की चेतना को जाना। तो हम सिर्फ बोलने तक सीमित ना रहे। हम अगर देखें तो श्री जी ने भी तो स्वयं को जाना, श्यामा जी ने भी स्वयं को जाना। वो 500 ब्रह्मात्माएं, लालदास जी के अंदर आसबाई की आत्माएं, चिंतामणि जी के अंदर बाल मुकुंद दास जी के अंदर महाराजा छत्रसाल जी, केशव दास जी, सारे 500 ब्रह्मात्माएं, सबने अपनी चेतना को जाना, परम धाम का साक्षात्कार किया। तो हम सिर्फ वाणी के वचनों को ज्ञान तक सीमित, कंठ तक सीमित ना रखें। हमें भी यम नियम का पालन करते हुए, आसन प्राणायाम करते हुए, प्रत्याहार मतलब अंतर्मुखी होना, धारणा अर्थात राज्य और श्यामा जी के स्वरूप में लीन होना, ध्यान अर्थात समाधि, ध्यान समाधि वो तो राज्य कर लेंगे, हमारा बस इतना है कि हम धारणा में डूबे, उस हमारी सोच को, हमारी ऊर्जा को मूल मिलावे में ले जाए। और यही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। दुनिया में मनुष्य जीवन का भी यही लक्ष्य है कि स्वयं की चेतना को जानना, निज स्वरूप को जानना, जिसको दुनिया वालों ने, जिन्होंने भी
उसका लक्ष्य बनाया, उन्होंने जाना है। और हमारा भी लक्ष्य होना चाहिए कि ब्रह्मात्मा हूं तो ठीक है, लेकिन मैं अपनी आत्मा को देखूं। जो लो साहिब सेज न आइया, देखया सुन्या ना करी बात, सुख अंग ना लियो इन सेज को, ताय निर्फल गई जो रात। जब तक वो प्रियतम हमारे हृदय रूपी सेजा पर नहीं आते हैं, जैसे इंद्रावती को अप्सरा में दिखे, ऐसे हमें नहीं दिख जाते हैं, जब तक हम उनको देख नहीं लेते हैं नख से सीख तक, जब तक हम उनकी मीठी मीठी बातें सुन नहीं लेते हैं, और जब तक हम उनको आमने सामने करके अपने हृदय की बातें नहीं बताते हैं, मतलब एक संबंध होता है ना उस तरह से, तब तक हमारा इस खेल में आना निरर्थक है, ये वाणी की चौपाई कह रही है। और अब हम सोचे आगे की क्लास में हम जो कुछ भी करेंगे वो इसी को लेकर करेंगे कि कैसे हम युगल स्वरूप की धारणा करें, कैसे हम ध्यान में डूबे, और इसके लिए हमारे आहार को कैसे शुद्ध करना है, कैसे हमारी दिनचर्या होनी चाहिए। वो आने वाली क्लास में जैसे जैसे राजी हमें प्रेरणा करेंगे, जैसे जैसे हमें समय देते जाएंगे, वैसे करते जाएंगे। आज मैंने ज्यादा समय ले लिया, उसके लिए मैं आप सबकी क्षमा चाहती हूँ, लेकिन इस विषय को पूरा करना बहुत जरूरी था। बस इस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। और आप इन वचनों को जरूर पढ़िएगा, ध्यान की पुष्पांजलि और निजानंद योग, इन दोनों किताबों में। वो अगर आपके पास फिजिकल कॉपी, उसकी हार्ड कॉपी नहीं है, तो आप उसको SPJIN की जो हमारी साइट है उसमें साहित्य विभाग में जाके भी देख सकते हैं। वहां से आप PDF डाउनलोड करके भी उसको जान सकते हैं। एक ही बार में नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके, स्वाध्याय भी इसमें से एक चीज थी ना, तो स्वाध्याय करे, स्व का अध्ययन करे। और स्वामी जी से ज्यादा हमें कोई नहीं समझा सकता है उसको डिटेल में, है ना। तो आप बहुत प्यार से उसको पढ़िएगा जब भी समय मिले तो, और उसको जीवन में भी उतारिएगा, एक डायरी बनाइएगा जिसमें वो लिखते जाइएगा, ठीक है। और बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप सबको प्रेम प्रणाम जी। जी, प्रेम प्रणाम जी। बहुत ही सुंदर रहा आज का क्लास। हमने बहुत कुछ आज नया सीखा है जो हमें राज्य से जोड़े रखेगा। तो सेवा पूजा में भी बोलते हैं श्वास श्वास निज नाम जपो। तो श्वास श्वास हम निज नाम कैसे जपते रहेंगे, कैसे हमारे शरीर, हमारे जीव और आत्म, इन तीनों को कैसे उस योग से, मतलब कि उस जुड़ाव से राज्य के साथ जोड़े रखेंगे, ये सब कुछ आज हमने बहुत ही अच्छे से समझा है। और यही बातें हम आगे के क्लास में भी सीखने वाले और समझने वाले हैं। तो आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। आज समय ज्यादा हुआ है लेकिन आप सब जुड़े हुए हैं बिना हिले डुले। आप सबकी ये धैर्य जो है आप सबका, वो भी बहुत ही काबिले तारीफ है सुंदर साथ जी। तो आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। अगली क्लास में अब मिलेंगे। प्रणाम जी।